हम बात कर रहे हैं साउथ इंडस्ट्री के दो ऐसे बड़े सुपरस्टार्स के बारे में जिन्होंने एक दूसरे के साथ आज तक काम नहीं किया। दोनों भाई जो है बरसों से इंडस्ट्री पर राज करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे की तरक्की के लिए, कभी भी एक दूसरे की पॉपुलैरिटी का उन्होंने कभी फ़ायदा नहीं उठाया। दोनों ने अपने टैलेंट के बलबूते पे साउथ की जो इंडस्ट्री है वहाँ से लेके और पूरे पैन इंडिया तक उन्होंने अपने अपने दर्शक जो है वो कमाए हैं। फैन बेस जिसको बोलते हैं, वो फैन बेस जो है उन दोनों भाइयों ने बनाया। तो कौन है ये दो सुपरस्टार भाई, उनके बारे में आज मैं आपको बताता हूँ, और क्यों उन्होंने एक दूसरे के साथ आज तक काम क्यों नहीं किया है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त अरुण नागर। फिल्मी गुरु अरुण नागर के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे साउथ इंडस्ट्री के दो ऐसे सुपरस्टार्स भाइयों के बारे में जो सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा नाम भी उन्होंने किया, इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं, लेकिन कभी उन दोनों सुपरस्टार ने एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। हम बॉलीवुड की अगर बात करें तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे भाई बहन की जोड़ी है जो लगातार फिल्मों में नजर आते रहते हैं। जैसे हम सलमान खान की अगर बात करें तो सलमान खान के भाई अरबाज के साथ वो प्यार किया तो डरना क्या में आए थे। सोहेल के साथ भी बहुत सारी फिल्में जैसे वीर में आए थे। आमिर खान की बात करूं तो वो अपने भाई फैजल खान के साथ मेला फिल्म में नजर आए थे। इसके अलावा और भी कई ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जो सगे भाई बहन होने के बावजूद एक साथ फिल्मों में नजर आए। जैसे साजिद खान की हाउसफुल 2 आपने देखी होगी, उसमें रणधीर कपूर और ऋषि कपूर एक साथ उस फिल्म में नजर आए थे। हालांकि इससे पहले भी ऋषि कपूर की फिल्म थी ज़माने को दिखाना है, उसमें रणधीर कपूर साहब जो एक छोटा सा किरदार वो निभा चुके हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूँ ये जवानी है दीवानी, आपने फिल्म देखी होगी रणबीर कपूर की, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। इसमें भी जो आदित्य रॉय कपूर है और कुणाल कपूर जो है वो दोनों भाई हैं, और वो दोनों ही इस फिल्म में एक साथ नजर आए थे। हुमा कुरैशी और साकिब सलीम दोनों सगे भाई बहन हैं। ये भी एक फिल्म है, दोबारा उस फिल्म में ये दोनों एक साथ नजर आए। श्रद्धा कपूर, शक्ति कपूर साहब की जो शहजादी है, बेटी हैं, उनको तो आप सभी जानते हैं। वो भी एक फिल्म में अपने भाई के साथ, सिद्धांत कपूर उनके भाई का नाम है, वो एक साथ एक फिल्म में नजर आई थी जिस फिल्म का नाम था हसीना पारकर। ये दाऊद इब्राहिम के जीवन पर और उसकी बहन के जीवन पर थी। तो दाऊद का किरदार सिद्धांत ने निभाया था और हसीना जो उनकी दाऊद की जो बहन है उसका किरदार वो निभाया था श्रद्धा कपूर ने। तो दोनों भाई बहन एक साथ इन फिल्मों में नजर आए थे। इसके अलावा एक फिल्म आई थी थ्री बैचलर्स, उसमें भी दो सगी बहनें हैं, रिया सेन और रीमा सेन। ये दोनों एक साथ उस फिल्म में नजर आए थे। हालांकि बहुत बड़ी फ्लॉप फिल्म थी, किसी को पता भी नहीं होगा कि ये फिल्म आई भी होगी। तो ये फिल्म बेसिकली हमारा जो टॉपिक चल रहा है कि सगे भाई बहन एक साथ फिल्मों में कब नजर आए थे। हम देओल ब्रदर्स की बात करें तो सनी देओल और बॉबी देओल तो बहुत सारे फिल्मों में एक साथ आए हैं। जैसे शहीद भगत सिंह हो गई, अपने हो गई, यमला पगला दीवाना के 1 2 3 3 पार्ट्स आए हैं, दिल लगी हो गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्मों में जो सगे भाई बहन है वो हमेशा से एक दूसरे के साथ फिल्मों में काम करते रहे। इनके बावजूद ऐसे कुछ कलाकार हैं जैसे करीना कपूर और करिश्मा कपूर, दोनों सगी बहनें, कभी एक साथ फिल्मों में नजर नहीं आए। अनिल कपूर, संजय कपूर एक साथ फिल्म में नजर नहीं आए। सोनम कपूर और उसका भाई जो है वो कभी एक साथ फिल्मों में नजर नहीं आए। ऐसे बहुत सारे हैं। इसके अलावा अगर हम रियल कजन ब्रदर एंड सिस्टर्स की अगर बात करें तो बोनी कपूर साहब की दो शादियां हुई थी। पहली शादी से उनको अर्जुन कपूर और दूसरी श्रीदेवी जो थी उनकी बेटी जानवी कपूर। तो दोनों ही के पिता बोनी कपूर साहब हैं, माताएं अलग हैं। तो भाई बहन हुए अर्जुन कपूर और जानवी कपूर, लेकिन कभी इन दोनों ने एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। नेक्स्ट हम बात करें राज बब्बर साहब की, उनकी भी दो शादियां हुई थी। तो पहली शादी से उनका जो बेटा है आर्य बब्बर, और दूसरी शादी जो हुई थी स्मिता पाटिल जी के साथ, उनके बेटे का नाम है प्रतीक बब्बर। दोनों ने कभी एक साथ फिल्म में काम नहीं किया। जूही बब्बर भी राज बब्बर साहब की बेटी है, उन्होंने और प्रतीक ने कभी एक साथ काम नहीं किया। रियल कजिन्स की बात करते हैं तो रणबीर कपूर और करिश्मा और करीना कपूर, ये रियल कजिन्स। ऋषि कपूर साहब के बेटे हैं रणबीर कपूर, और रणधीर कपूर साहब की दोनों बच्चियां हैं करीना और करिश्मा। इन दोनों ने कभी एक साथ काम नहीं किया। तो आगे हम बात करते हैं देओल बंधुओं की। धर्मेंद्र साहब की दो शादियां हुई थी। पहली शादी से सनी देओल बॉबी देओल हैं, दूसरी शादी हेमा जी के साथ हुई थी, वहाँ उनसे ईशा देओल। तो सनी देओल और ईशा देओल ने कभी साथ में काम नहीं किया, और ना ही
कभी बॉबी देओल और ईशा देओल ने साथ में काम किया है। आगे हम बात करते हैं भट्ट सिस्टर्स की। तो महेश भट्ट साहब की 2 शादियाँ हुई थी। पहली शादी से उनको पूजा भट्ट अपने समय की बहुत बड़ी हीरोइन थी, और दूसरी शादी से उनकी हुई थी आलिया भट्ट। आलिया भट्ट रिसेंट में बहुत बड़ी हीरोइन है। तो कभी आलिया भट्ट और पूजा भट्ट ने एक साथ स्क्रीन शेयर नहीं किए, कभी किसी फिल्म में एक साथ काम नहीं किया है। अब बात करते हैं सनी देओल और अभय देओल के बारे में। धर्म जी के जो भाई हैं, उनके बेटे हैं अभय देओल और धर्म जी के बेटे सनी देओल। दोनों ने कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। अभय और सनी ने एक साथ कभी स्क्रीन शेयर नहीं किए। वैसे ही बॉबी देओल ने भी कभी अभय देओल के साथ काम नहीं किया। वहीं हम बात करते हैं पंकज कपूर साहब के बेटे शाहिद कपूर की। शाहिद कपूर की जो मदर है, उन्होंने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी पंकज कपूर साहब के साथ हुई थी, जहाँ शाहिद कपूर का जन्म हुआ। फिर उन्होंने दूसरी जगह शादी की और वहाँ जो उनका बेटा हुआ वो हुआ ईशान खट्टर। तो ईशान और शाहिद दोनों की माँ जो है वो एक है, दोनों भाई हुए रिश्ते में। लेकिन कभी भी ईशान और शाहिद कपूर ने एक साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया है। तो इन्हीं कुछ चुनिंदा एक्टर्स के अलावा हम साउथ की इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे 2 सुपरस्टार्स हैं जो अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे के साथ कभी फिल्मों में नजर नहीं आए। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं 2 सुपरस्टार्स भाइयों के बारे में। साउथ इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री जो है साउथ की, वहाँ पर एक छत्र राज करने वाले ये जो 2 भाई हैं, उनमें उनका नाम है, एक का नाम है सूर्या और दूसरे का नाम है कार्ति। सूर्या ने जय भीम जैसी अभी ब्लॉकबस्टर उनकी फिल्म हुई है। पूरे हिंदुस्तान में वो फिल्म जो है हिट रही है। उसमें सूर्या ने मेन लीड का रोल निभाया था। इससे पहले उनकी बहुत सारी फिल्में बनी हैं जो इनका बॉलीवुड में रीमेक किया गया, जैसे अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है सिंघम। आपको मैं बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि सिंघम जो है वो साउथ की फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। इसके हीरो थे अपने सूर्या साहब। तो सूर्या की फिल्म को अजय देवगन ने उस कैरेक्टर को निभाया था और वो हिंदी में सिंघम बन के आई थी। वहीं कार्ति जो है वो भी बहुत बड़े स्टार है। उत्तर भारतीय ऑडियंस जो है उसको भी वो बहुत पसंद आते हैं कार्ति जो। और उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी एक कैथी। कैथी का जो हिंदी रीमेक बना था वो बना था अभी भोला के नाम से, जो अजय देवगन ने ही दोनों भाइयों की एक फिल्म उठा के फिल्म बना दी भोला। हालांकि भोला बॉलीवुड में कुछ खास नहीं चल पाई, लेकिन कैथी नाम से जो फिल्म थी वो बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी साउथ में। अपने कार्ति ने जो है साउथ की जो इंडस्ट्री है वहाँ पर PS1 PS2 में भी बहुत बहुत बेहतरीन किरदार उन्होंने वहाँ पर निभाए थे। सूर्या की गिनती भी तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बड़े स्टार्स में होती है। उनके फैंस को हैरानी होती है कि कार्ति और सूर्या आज तक एक साथ किसी फिल्म में स्क्रीन शेयर उन दोनों ने क्यों नहीं की। तो इस बात को लेके हमेशा जो है टॉपिक्स उठते रहते हैं, बातें चलती रहती है। हालांकि दोनों भाई, ऐसा नहीं है कि दोनों भाई को झगड़ा हो, आपस में बनती नहीं हो। दोनों भाइयों की आपस में खूब बनती है, एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे की बहुत तारीफ करते हैं दोनों। कार्थी ने डायरेक्टर गौतम वासुदेव मेनन से सूर्या के साथ अपने रिश्तों के बारे में खुल के बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा था कि सूर्या के साथ काम करना बहुत ही अद्भुत अनुभव होगा। वे चाहते भी हैं कि एक दूसरे के साथ काम किया जाए, लेकिन फिल्म की स्क्रिप्ट वैसी नहीं मिल पाती है। दोनों ही काफ़ी सिलेक्टिव एक्टर्स हैं, जिसकी वजह से साथ में काम करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिल्म की स्क्रिप्ट हम दोनों के लिए संतोषजनक होनी चाहिए, उनका कनेक्शन क्या है और फिल्म में ये किरदार कैसे होंगे, इस तरीके की बातें कार्ति ने दर्शकों को बताई है। उन्होंने ये भी कहा है कि SS राजा मौली जो जिन्होंने बाहुबली बनाई थी और RRR बनाई थी, वो जो SS राजामौली की फिल्में थी, पहले सूर्या के साथ एक आइडिया उन्होंने शेयर किया था और कहा था कि अच्छा होगा कि दोनों भाई इस प्रोजेक्ट में साथ काम करें। कार्ति ने कहा कि हमें बहुत दिलचस्प लग रहा था और बहुत अच्छी स्टोरी भी थी, और हम दोनों के कैरेक्टर जो है, दोनों भाइयों के कैरेक्टर बहुत फिट भी थे उस फिल्म में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म की स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, डायरेक्टर भी अच्छा था, दोनों एक्टर भी राजी थे, उसके बावजूद भी उस प्रोजेक्ट पे जो है काम शुरू नहीं हो पाया। और फाइनली आज तक दोनों भाई इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद दोनों भाई एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाए। तो ये एक इत्तेफाक ही है दोस्तों, जहाँ बाकी एक्टर्स जो है अपने भाइयों के साथ काम करते हैं, वहीं ये दोनों सुपरस्टार कार्ति और सूर्या एक दूसरे के साथ आज तक काम नहीं कर पाए हैं।
तो फाइनली दर्शक इंतज़ार में हैं कब ये दोनों भाई एक प्रोजेक्ट में आएंगे और कब फिल्म का लुत्फ उठाएंगे। तो हम भी इसी इंतज़ार में हैं। दोस्तों, आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।